Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we started our fourth chapter, that is reproductive health. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है the definition of reproductive health, क्या क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है, और उन्हें हम कैसे कैसे रिलाइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन की जो स्टडी है, ओके, और कौन सी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, सेंसस हमने पढ़ लिया और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है और किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, सेंसस। ओके, सेंसस के बाद हमने ये बताया कि हम क्या क्या रीजन है इंडिया में पॉपुलेशन की इतनी फास्ट स्पीड से इंक्रीज करने की। ओके बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बताया कंट्रासेप्टिव। ठीक है, कंट्रासेप्टिव का मतलब है कि ये वो डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करती है, स्टॉप करती है। ठीक है, मींस अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप कौन कौन सी मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या है, नेचुरल मेथड। ठीक है बच्चों, नेचुरल मेथड में आप क्या करते हैं, केवल ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल का या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, माइंड में रखते हैं। ओके, और उसकी कौन कौन सी टाइप है नेचुरल मेथड की, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपको बताया, ये आप उस पीरियड को छोड़ देते हैं जिसमें चांसेस ज्यादा हैं ओवम के फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होने के। ठीक है, आप केवल उसी टाइम पे क्वार्टस नहीं करोगे, बाकी टाइम पे आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वार्टस कर सकते हो। ठीक है, लैक्टेशन एमेनोरेया। ठीक है, हमने बताया कि जब कोई फीमेल ऐसी है कि आफ्टर पार्चुलेशन यदि वो इंटेंसिव फीडिंग कराते हैं अपने बेबी को तो उसमें ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन एमेनोरेया। ठीक है, थर्ड हमने मेथड आपको बताया नेचुरल की जो थर्ड टाइप थी वो बताया आपको, क्वार्टस इंटरप्ट या उसी को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉ। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पर्म के वजाइना में रिलीज होने से पहले पेनिस को वजाइना से बाहर क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डिपोजिशन होने से पहले। ओके, तो ये हमने तीनों की तीनों टाइप पढ़ लिए। अब जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकंड मेथड है कंट्रासेप्टिव का, वो क्या है हमारा, बैरियर मेथड। ठीक है बच्चों, क्या है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। ओके, और ये जो बैरियर मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों में यूज होते हैं। किसमें, मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, दोनों में यूज कर सकते हैं इन मेथड्स को। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों, इसके एग्जांपल हैं कॉन्डोम्स। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। ओके, किसके लिए है, मेल एंड फीमेल बोथ। और क्या है, सर्वाइकल कैप है, सर्वाइकल कैप्स। ओके, और क्या है, डायाफ्राम। ओके बच्चों, जो सर्वाइकल कैप है और जो ये डायाफ्राम है, दीज आर ओनली अवेलेबल फॉर द फीमेल्स। इनको कौन यूज करती है, ओनली फीमेल। ओके बच्चों, इसके साथ साथ बैरियर मेथड की और भी टाइप है, जैसे केमिकल जेलीज। ओके, क्या होती है, जेलीज और जेल, जेल और जेलीज। अब ये बैरियर मेथड कैसे करते हैं, प्रेगनेंसी को कैसे स्टॉप करते हैं, दीज स्टॉप द मैटिंग of male and female gamete. ओके, मेल फीमेल गैमेट की मेटिंग को क्या करती है, स्टॉप करती हैं। ओके, इसका एक और एडवांटेज है कि बैरियर मेथड प्रेगनेंसी को रोकने के साथ साथ क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की ट्रांसमिशन को भी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, अदर एडवांटेज क्या है, स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ sexually transmitted
डिजीज एसटीडीज। ओके बच्चों, इसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारा कंट्रासेप्टिव का, दैट इज नोन एज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। क्या है ये? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, दीज ओनली यूज्ड बाय द फीमेल्स। कौन यूज करता है? केवल फीमेल यूज करती हैं। और उसकी कितनी टाइप है बच्चों? इसकी है 3 टाइप्स। ओके, कौन सी टाइप है? कितनी टाइप है? 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग, एंड hormone releasing। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है? लिप्स लूप। क्या है? लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग के एग्जांपल क्या है? कॉपर टी। ओके, कॉपर टी की स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे इसे यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, ये धीरे धीरे कॉपर को क्या करती है? रिलीज करती रहती है। ठीक है, कॉपर टी। कॉपर 7 एंड मल्टीलोड। मल्टीलोड 375। जो हार्मोन रिलीजिंग है उसका एग्जांपल है LNG-20 एंड प्रोजेस्टेट। ठीक है, अब ये जो कॉपर टी है, ये क्या करती है? कॉपर आयन को क्या करेंगी? रिलीज करती है। कॉपर टी क्या करती है? कॉपर आयन रिलीज करती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? जो स्पर्म्स की क्या है? मोटिलिटी। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। ओके, और जब स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाएगी तो ये कहां तक नहीं पहुंचेगा? फैलोपियन ट्यूब तक। ओके बच्चों, आगे क्या करती हैं? ये फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ओके, इसके बाद जो हार्मोन रिलीजिंग है LNG, ये क्या करती है? हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, और कैसे हार्मोन रिलीज करती है कि उनकी वजह से जो आपका क्या है? यूट्रस, यूट्रस क्या हो जाएगा? अनहोस्टाइल हो जाएगा एंड कैन नॉट रिसीव फर्टिलाइजेड। मीन्स यूट्रस की नेचर को चेंज करती हैं और साथ साथ में क्या कर सकती हैं? जो वजाइनल सिक्रीशन है उसको भी क्या बनाएंगी? डेंस। ओके, वजाइनल सिक्रीशन को क्या बनाएंगी? डेंस। ओके बच्चों, इसके बाद हम आते हैं किस पे? फोर्थ मेथड पे। और जो फोर्थ हमारा मेथड है कंट्रासेप्शन का, वो क्या है? वो है हमारा ओरल पिल्स, केमिकल मेथड। ठीक है, क्या है? केमिकल मेथड। फोर्थ इज chemical method, and the example of chemical methods are oral pill. Okay, and these oral pills are the combination of different combination of estrogen and progesterone.
ओके। क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है विच स्टॉप ओवुलेशन, जो क्या करती है? ओवुलेशन को स्टॉप करती है। ठीक है। अब ये जो ओरल पिल है ये फर्स्ट 5 डेज को छोड़ के, ठीक है, बाकी 21 डेज तक क्या करना होता है? इनको रेगुलर यूज करना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल है मालाडी, ठीक है, एंड सहेली। जो सहेली है ओरल पिल, इट इज मेड बाय इंडियन it is made by CDRI, Central Drug Research Institute। ओके। ये कहाँ से बनी है? किसने बनाई है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जो क्या है? नॉन स्टेरॉइडल, एंड हैज नो साइड इफेक्ट। क्या है? नो और लेस साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है? लेस है, नॉन स्टेरॉइडल है, और क्या करना पड़ता है? वंस अ वीक मीन्स एक वीक में केवल एक बार ही यूज करना पड़ता है। ठीक है। और ये केमिकल से बनी होती है, ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेट। ओके। एक केमिकल से बनी है जिसका नाम प्रोजेस्टेट है। इसके बाद हमारी 5th मेथड जो है कंट्रासेप्शन के, दैट आर सर्जिकल मेथड। क्या है? 5th क्या है? सर्जिकल मेथड। ओके। सर्जिकल मेथड की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप है? 2। एक को मेल में यूज करते हैं और एक को करते हैं फीमेल में यूज। ओके। मेल में क्या करेंगे? जो वॉस डिफरेंस है, क्या है? वॉस डिफरेंस, उसको क्या करते हैं? कट करते हैं एंड लाइगेट करते हैं। कट करेंगे और लाइगेट मीन्स कट करके बैक साइड में फोल्ड करके क्या करते हैं? बांध देते हैं। फीमेल में किसको करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब को क्या करेंगे? कट एंड लाइगेट। कट एंड लाइगेट मीन्स, लाइगेट मीन्स कट करके दोबारा से जॉइंट करना। मेल में इसको क्या बोलते हैं? वॉसेक्टोमी। ठीक है। और फीमेल से बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके बच्चों, मेल्स में क्या बोलते हैं? वॉसेक्टोमी। फीमेल में क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ओके बच्चों, अभी जो मेथड है आजकल ये रिवर्सिबल है। मीन्स यदि आप चाहो वॉसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद यदि बेबी को कंसीव करना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हैं? री सर्जिकल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से ऑपरेट करा के आप उसे दोबारा से ज्वाइंट करा सकते हो। ठीक है। तो जो कंट्रासेप्टिव है, जो बेस्ट कंट्रासेप्टिव है, उसके कुछ
क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो बेस्ट कंट्रासेप्टिव है या आइडियल कंट्रासेप्टिव है, आइडियल कंट्रासेप्टिव उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आइडियल हम उसको बोलेंगे जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है बच्चों। जो कंट्रासेप्टिव ऐसा है जो इजीली अवेलेबल है, क्या है, इजीली अवेलेबल, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो या कम हो, नो और लेस साइड इफेक्ट, ओके। जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, नॉट कॉस्ट अफेक्टेड, ठीक है। जो कैसा हो, जो रिवर्सिबल हो, मीन्स जब चाहो आप उसको रिमूव करा के फिर से क्या कर सकते हो, कंसीव कर सकते हो, ठीक है। क्या हो, रिवर्सिबल, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो, साइड इफेक्ट ना हो, कॉस्ट अफेक्टेड ना हो, इजीली अवेलेबल ना हो, और हैंडल करना क्या हो, इजी हो, इजीली हैंडल, ठीक है। इजी टू यूज हो, ओके। तो हमने क्या बताया बच्चों आपको, आज हमने कंट्रासेप्टिव के मेथड पढ़े हैं, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव मैंने कहा ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करती हैं, ओके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल की कौन कौन सी टाइप पढ़ी है, 3 मेथड्स हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेथड है, बैरियर मेथड है। बैरियर में क्या करते हैं, आप मेटिंग को स्टॉप करते हो स्पर्म और एग की, ठीक है। उसमें कुछ मेथड की जो बैरियर मेथड है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मेल्स में आप क्या करते हैं, मेल्स और फीमेल कॉन्डोम ऐसा है कि जिसको मेल्स और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, ओके। अब बैरियर की कुछ ऐसी टाइप है जो केवल फीमेल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे आपको बताया सर्वाइकल कैप है और डायफ्राम है, ओके। इसके बाद हमने बताया आपको कि जो नेचुरल मेथड के बाद बैरियर मेथड हो गया, बैरियर मेथड के बाद क्या आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यूट्रस में यूज करते हैं, तो यूट्रस कहाँ पे, फीमेल की बॉडी में है, तो ये डिवाइस ऑलवेज कहाँ पे यूज करते हैं, इन द फीमेल बॉडी, ओके। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड है, एक कॉपर रिलीजिंग है और क्या हार्मोन रिलीजिंग, ओके। कॉपर रिलीजिंग अपना काम कैसे करती है, कॉपर को रिलीज करती है, स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देगी, उसकी मोटिलिटी को क्या करेंगी, कम कर देंगी, ठीक है। जब मोटिलिटी कम हो जाएगी तो स्पर्म एग के पास तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी जो थर्ड टाइप है, इसी में जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जो हार्मोन रिलीजिंग है, वो क्या करती हैं, यूट्रस को क्या बनाएंगी, अनहोस्टाइल बना देती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या नहीं करेंगे, किसको कंसीव नहीं करेंगी, फर्टिलाइज एग को कंसीव नहीं करेंगे, ओके। इसके बाद हमने बताया आपको ओरल पिल या केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में एक तो मैंने आपको बता दिया कि ओरल पिल है जिनको आप ओरली यूज करते हो, किसका कॉम्बिनेशन होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है, और क्या करती है, ओवुलेशन को स्टॉप करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल बताया कि इसके एग्जाम्पल है जैसे मालाडी और सहेली। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सहेली है वो क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, और जब ये नॉन स्टेरॉइडल है तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, ओके। और कहाँ से डेवलप हुई है, ये डेवलप हुई है लखनऊ में, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट से हुई है, CDRL, ओके बच्चों। इसमें एक टॉपिक आपका छूट गया, इम्प्लांट्स, ओके। जो केमिकल मेथड है उसकी एक टाइप क्या है, इम्प्लांट्स है, ओके बच्चों। क्या है, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में क्या है कि इम्प्लांट्स कुछ है ना निडल्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। इम्प्लांट्स कैसे हैं, ऐसे निडल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, ठीक है। जिसको कहाँ करते हैं, स्किन के नीचे इम्प्लांट करा देते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं, बिलो स्किन। और ये ब्लड में क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, ओके। जिसकी वजह से जो आपका म्यूकस है वो डेंस हो जाएगा, ओके, और स्पर्म उससे मूव नहीं कर पाएंगे, ओके बच्चों। तो हमने क्या बताया, इसके बाद केमिकल मेथड है, उसमें ओरल पिल आपको बताया, ओके। ओरल पिल की हमने टाइप बता दी है कि आप इसे 5 डेज को छोड़ के बाकी 21 डेज तक क्या करना पड़ता है, इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। इम्प्लांट्स अभी मैंने आपको बताया, इम्प्लांट्स क्या है, स्किन के नीचे इनको इम्प्लांट करा लेते हैं और ये रेगुलरली क्या करते हैं, ब्लड के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करते रहते हैं, ओके बच्चों। इसके बाद हमने जो लास्ट मेथड बताया आपको, और लास्ट जो टाइप बताई वो क्या, सर्जिकल मेथड।
सर्जिकल मेथड में आप सर्जिकली क्या करोगे, या तो वोसेक्टोमी को या तो वोस डिफरेंस को कट करके लाइगेट करते हो, या फिर किसको, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, जो मेल्स में ये मेथड हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं वोसेक्टोमी, और फीमेल्स में जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ओके, अब ये जो मेथड है दोनों के दोनों, इनको आप रिवर्सिबल मेथड हो गए हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हो तो आप इन्हें दोबारा से रीऑपरेट करा के ये दोबारा से फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक फिनिश हुआ कंट्रासेप्टिव का। आगे हम डिस्कस करेंगे एमटीपीज मींस इंटेंशनल अबॉर्शंस। ओके बच्चों, तो ये फर्दर हमारा जो लेक्चर होगा ये किस पे होगा, एमटीपीज। ओके, थैंक यू।